आज व्यंग का प्रसंग कुछ निराला है। व्यंग की श्रेणी हास्य है या गंभीर, इसकी सुनिश्चितता का भार पाठकों पर डाला है। सर्वप्रथम तो यह गृहिणियों से संबंधित मुद्दा है। स्वेच्छा से दीजिए साथ, अगर आपकी श्रद्धा है। समर्थन के लिए बगावत करनी पड़ सकती है। पति ससुराल से लेकर देश की सरकार तक हिल सकती है। सरकार हिलने का अर्थ पड़ोसी देश जैसा मत समझिएगा। गृहिणियों की रसोई में प्याज के दाम और वाजपेयी जी की सरकार को याद कीजिएगा। प्रसंग का प्रारंभ तब याद आया जब किसी मित्र ने लंबे सप्ताहांत को याद कराया। सप्ताहांत की तैयारी जानना चाहिए थी, साथ में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की भी याद दिलाई थी। मैंने कहा, रसोई घर से स्वतंत्रता मिलती नहीं। सावन में भी पीहर के दर्शन होते नहीं। काहे का सप्ताहांत? गृहिणियों के तो सब दिनों का होता है एक जैसा अंत। हम तो 365 दिन बस मजबूर दिवस मनाते हैं, जिसको मजदूर दिवस के रूप में शायद आप भी पहचानते हैं। वैसे तो इस मजदूर दिवस में गृहिणियों की कोई श्रेणी नहीं। बिना दाम के गुलाम आखिर किसे मंजूर नहीं। मजदूरों के भी घंटे सुनिश्चित होते हैं, साथ ही अवकाश के दिन भी होते हैं। जीडीपी में अंक भी भरपूर होते हैं। पर गृहिणियों की दशा तो मजदूरों से भी खराब है। भोर से रैन तक जिम्मेदारियों का दबाव है। मित्र बोले, गुलाम शब्द का गुंजन है तो बहुत अशिष्ट, पर गृहस्थी की निपुणता ही तो बनाती है स्त्री को विशिष्ट। इस विशिष्टता और निपुणता का पाठ पढ़ा, गृहिणी को दिया है चने के झाड़ पर चढ़ा। समाज की इस अवधारणा को ही वह सच समझ रही थी। सदियों से स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन तक नहीं कर रही थी। पर अब समय बदल गया है, आंखों पर चढ़ा चश्मा भी उतर गया है। अब तो आमने सामने बात होगी, नहीं तो गृहिणियों की गृह कार्य से हड़ताल होगी। मित्र नाराजगी भांप कर बोले, अरे गृहिणी तो घर की लक्ष्मी है, भला उसे क्या कमी है? मैंने कहा, और पति सभी के विष्णु है, अब संभाले सारा घर। यदि वह सहिष्णु है। समझौते की गुंजाइश उनको कम ही लगी। माथे पर बल पड़े और चेहरे पर शिकन थी बढ़ी। तुरंत पत्नी को फोन मिलाकर उनसे बात करी। बगावत की लौ घर तक न पहुंचे इसकी भी हर कोशिश करी। 100 चूहे खाकर मित्र रूपी बिल्ली हज को चली।